हे एवरीवन, आज हम एक ऐसे बंदे के ऊपर बात करेंगे जिसका अभी ट्रांसफर मार्केट में डील हो चुका है एंड वो हमें छोड़ के जा चुका है एंड ही हैज़ ऑलरेडी ज्वाइंट आर्सेनल। अभी तक आपको पता लग गया होगा मैं किसकी बात करने वाला हूँ। एंड हाँ, ऑब्वियसली मैं बहुत ही लेट रन कर रहा हूँ ट्रांसफर वीडियो में, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कोई भी वेट कर रहा होगा तो। एंड ऑब्वियसली जी हाँ गाइज, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ नोनी मेडवेके टू आर्सेनल हो चुका है गाइज। अभी तक तो मतलब उसका मतलब कंफर्म हो चुका होगा। तो गाइज एक ऐसा प्लेयर जिसको 2022-23 की मतलब टाइम में एक ऐसा मतलब वो एक कैटेगरी में आ रहा था, वंडर किड, द नेक्स्ट बिग थिंग, एक बहुत ही खतरनाक टैलेंट, इलेक्ट्रिक विंगर, जिसका बहुत ही एक अच्छा फ्यूचर है। तो क्या हो गया नोनी मेडवेके को अचानक बीच में? एंड ऐसा नहीं था कि चेल्सी ने उसको चांस नहीं दिया है। हमने देखा है एज अ फैन, सभी चेल्सी फैंस को पता होगा, वी हैव गिव हिम चांस काउंटलेस ऑफ टाइम, बट ही फेल टू इम्प्रूव, ही फेल टू प्रूव। एंड ऐसा नहीं कि मतलब उसका मतलब सिस्टम में वो फिट नहीं आ रहे थे, मतलब उसके लिए अलग सा मतलब मरिस्का ने ट्राई किया, पॉजिटिव ने बहुत ट्राई किया उसके लिए। हमें बस उसका फ्लैशेस ही देखने को मिलता है जब मतलब 10 गेम में एक बार अच्छा खेल लेता है, बट उसके पास 10 गेम से मतलब वो खो जाता है, पता नहीं पीछे बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग रहता है। एंड फाइनल थर्ड, एक विंगर स्ट्राइकर में जो सबसे अच्छा क्वालिटी होना चाहिए, फाइनल थर्ड डिसीजन, तो वो उस पर नहीं था। एक इमेचर लाइक एस्टबा विलियम भी अभी उससे मैचर दिखता है हमें जब वो खेलता है। मतलब एस्टबा विलियम मतलब मेडवे के उतना मैचर नहीं दिखता है हमें। तो मतलब क्या हो गया उसके बीच में, चेल्सी के बीच में, मतलब कि उसने हमको छोड़ा। एंड मुझे क्या लगता है इस डील में, एंड आर्सेनल फैंस अभी बोल रहे थे कि मतलब द हेड इज़ गॉन। तो मेरा टेक क्या होगा इसमें, एंड आर्सेनल को मतलब इस पे इससे क्या पॉजिटिव लेना चाहिए, तो हम इस पे ऊपर बात करेंगे ऑफ कोर्स गाइज। तो गाइज ऐसे ही विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे बढ़ते हैं गाइज। तो गाइज वीडियो को एक पॉजिटिव मतलब वाइब रखना है वीडियो में, तो सबसे पहले पॉजिटिव के ऊपर बात करेंगे। एंड पॉजिटिव से मीन्स आर्सेनल को फ़ायदा ही है, तो नेगेटिव तो सिर्फ चेल्सी का है बिकॉज उसने छोड़ के चला गया है हमें। बट एक ही हमारे लिए चेल्सी के लिए एक ही पॉजिटिव है, जहाँ पर एक स्क्वाड खाली हो गया, नो डिसरिस्पेक्ट। बट बात करेंगे गाइस, जहाँ पर सबसे पहले पॉइंट मुझे ये समझ में आता है, जहाँ पर साका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है आर्सेनल का अगर देखा जाए तो। एंड साका जो करता है पीछ पे आर्टेटा को बहुत उसका ज़रूरत है। एंड हमने बहुत देखा है कि मतलब साका जब इंजर्ड हो गया था, मतलब आर्टेटा को मतलब उस पर कोप अप करने के लिए मतलब बहुत ही मुश्किल लगा, बहुत ही टाइम लगा था। एंड दे हैव सफर्ड बिकॉज जब साका इंजर्ड हो गए थे तब। एंड वन ईयरी वी ऑल नो ही इज़ टैलेंटेड, बट जो साका करता है पिच में वो शायद उस लेवल तक नहीं कर सकता है अभी। एंड हमें उसके उस रिगार्ड पे देखा जाए, नोनी मेडवेके कैन बी अ गुड बैकअप, गुड रोटेशनल प्लेयर। साका ने अपना काम कर दिया, तब मेडवेके आएंगे एंड ही विल सी ऑफ द गेम। बट नो, हम उसको मेडवेके को मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, डाउनग्रेड नहीं कर रहे, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, द ट्रूथ इज हार्श राइट। बिकॉज साका भी अभी यंग ही है जस्ट लाइक मेडवेके, बट द ट्रूथ इज इफ यू आर बेटर यू विल गेट टू प्ले राइट। द ट्रूथ इज हार्श, यू नो। एंड मेडवेके अभी साका जितना तो नहीं है, बट हो सकता है, हु नोज राइट। बिकॉज ऐसा नहीं कि वो चेल्सी के अंडर नहीं मतलब डेवलप, तो आई डोंट नो क्या होगा उसका डेवलप, बट नहीं हुआ उसका, नहीं चला वो चेल्सी पोचेटिनो मरिस्का के अंडर इतना ज़्यादा। क्या पता आर्टेटा के अंडर में बहुत ही एक वो बहुत ही खतरनाक प्लेयर बन जाए, जहाँ पर हैवर्ट्स जितने मतलब अच्छे नहीं थे चेल्सी में, आर्सेनल में वो ठीक ठाक ही लग रहे हैं जैसे और भी प्लेयर्स है। तो हु नोज राइट। बट हम पॉइंट पे आ जाए तो साका का जो पिच पे वर्कलोड है गाइस, जहाँ पर उसको अटैकिंग प्रेशर है, वर्कलोड मतलब डिफेंसिव उसको पुटअप दिखाना होता है एज अ मतलब लीडर टाइप के साका। जब आर्सेनल के कैप्टन ओडिगार्ड इंजर्ड होते तब वो कैप्टन बैच पहनता है, तो मतलब कितना प्रेशर है उनको मतलब ये एज में। तो मतलब उसका भी मतलब वर्कलोड मतलब घट सकता है, जहाँ पर नोनी मेडवेके भी मतलब सेम ही मतलब एक प्रोफाइल में आते हैं, जहाँ पर जो साका करता है मेडवेके भी वो करता है। ही ट्रैक बैक मतलब डिफेंस में थोड़ा वो अच्छा हो चुका है, जहाँ पर साका के ऊपर अगर इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं है तो वो इंजर्ड भी नहीं होगा राइट। एंड इसकी वजह से आर्सेनल को एक पॉजिटिव ही दिख रहा है मुझे। तो सेकेंड पॉजिटिव मुझे ये लगता है गाइस, जहाँ पर एक हाई सीलिंग है नोनी मेडवे के लिए, जहाँ पर ही इज़ यंग, ही इज़ रॉ, ही इज़ टैलेंटेड। शायद ये हो सकता है कि मरिस्का को वो समझ नहीं आया, पोचेटिनो ने तो उसको ट्राई ही नहीं किया, मतलब जब उसको मतलब इंजर्ड थे प्लेयर तब उसने ट्राई किया, वरना तो मतलब पोचेटिनो नेवर ट्रस्टेड नोनी मेडवेके राइट। एंड मुझे ये लगता है कि मतलब आर्सेनल के आर्टेटा के अंदर अगर आर्सेनल मतलब अगर लकीली आर्टेटा को समझ आ जाए कि मतलब वो किस प्रोफाइल का बंदा है, मतलब
उसको मतलब ये रोल देने से वो बहुत ही एक मतलब वो उसका जो कि मतलब लिमिट है मतलब हाइट रीच करने का, इट इज़ द स्काई इज़ द लिमिट कुड बी राइट। तो उसका मतलब मेडवेके एंड आर्सेनल के लिए ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है मुझे, जहाँ पर मतलब ओडिगार्ड, साका, वनियरी और भी होते हैं यंग प्लेयर, उसके साथ उसका शायद बन जाए, किसको पता है, मतलब हु नोज राइट। एंड देखा जाए तो उसके अंदर जो वर्सिटिलिटी एक वर्ड होता है वो भी हमें दिखने का मिलता है, जहाँ पर मरेस्का के अंडर उन्होंने मतलब इन्वर्टेड लेफ्ट विंग से भी खेला था, जो जबकि बहुत अच्छा खेला था, जबकि वो एक उसका ये प्रोफाइल है कि मतलब राइट विंग से वो बहुत अच्छा खेलता है, बट मुझे मतलब वो फ्लैशेस दिख गए थे कि मतलब लेफ्ट इम्पोर्टेड विंग से वो बहुत अच्छा खेलता है। एंड ओकेजनली ही हैड प्लेड इन द मिडल ऑल्सो, तो वर्सिटिली तो उसके अंदर बहुत है एंड ही कैन प्ले गुड, रियली गुड। तो एक तो आर्टेटा को बहुत अच्छा लगता है फ्लेक्सिबिलिटी, पोजिशनल फ्लेक्सिबिलिटी में, तो नोनी मेडवेके कैन ब्रिंग दैट राइट। तो यहाँ पर मैंने पहले भी बोल दिया है, जहाँ पर चेल्सी को सिर्फ मुझे लगता है कि एक ही पॉजिटिव है इससे, जहाँ पर चेल्सी कैन मैनेज स्क्वाड एंड अफ्लोट करने में मतलब मेडवेके ने हेल्प कर दिया, जहाँ पर एफपीपी भी मतलब फाइनेंशियल फेयर प्ले जो होता है उसको भी बैलेंस शीट बैलेंस करने के लिए मतलब मेडवेके ने हेल्प कर दिया है, ऑलरेडी डील तो हो चुका है। तो चेल्सी को यहाँ से थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है, बट मुझे नहीं लगता चेल्सी को और ज़्यादा यहाँ से फ़ायदा हुआ है। एंड सो गाइज इट्स नॉट ऑलवेज सनशाइन राइट, जहाँ पर हमें एक कंसर्न भी है, मतलब आर्सेनल फैन को कंसर्न भी होना चाहिए, जहाँ पर नेगेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं इस डील के ऊपर, जहाँ पर मुझे अभी पॉइंट दिख रहा है कि ही इज़ अ चेल्सी रिजेक्ट एक तो, एंड सबसे फर्स्ट देखा जाए तो इंजरी रिकॉर्ड उसका, एंड उसके बाद देखा जाए तो एटीट्यूड प्रॉब्लम, एंड उसके बाद मुझे आखिरी में दिख रहा है कि उसका जो एक डिसीजन मेकिंग है मतलब वो थोड़ा कंसर्न हो सकता है आर्सेनल फैन के लिए। बट जो भी मैंने ये पॉइंट बोले अभी तक, इट्स नॉट वैलिड ओके। सो ये इम्प्रूव भी हो सकता है आर्टेटा के अंदर मतलब चेल्सी के अंडर, मरिस्का के अंदर जो जो भी किया उसने शायद वो ना करे आर्सेनल के अंदर। बट आई एम जस्ट टॉकिंग द ट्रूथ बिकॉज इट इज़ व्हाट इट इज़, ये हो सकता है। एंड जो पॉजिटिव है वो तो होना ही है 100%, जो जो भी मैंने अभी तक पॉजिटिव बोला, ही कैन प्ले, ही कैन रोटेट एवरीथिंग, बट नेगेटिव जो भी थे शायद ये हो सकता है ना भी हो, बट इट इज़ ऑल जस्ट कंसर्न राइट, बिकॉज इट इज़ नॉट ऑलवेज कंसर्न, हो सकता है वो इंजरी हो जाए, क्या पता, बिकॉज पीएसबी में तो आई डोंट नो, बट चेल्सी में उसने मतलब एक दो मतलब हफ्ता या तो वीक डेज मिस किया है उसने, बहुत ही एक दो या एक महीना सोच लो, एंड बहुत बार उसका एटीट्यूड प्रॉब्लम रहा है, जहाँ पर अगर उसको टाइम नहीं मिल रहा है तो वो उसने प्रूव भी नहीं किया तब भी उसको एटीट्यूड दिखाना ही है। एंड सबसे घटिया जो उसका मुझे लगता है, एंड इसी वजह से आई डोंट लाइक नोनी मेडवेके, उसका फाइनल थर्ड डिसीजन। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी देना चाहूँगा, जहाँ पर हम अभी मतलब लास्ट सीजन हमने फिनिश किया है 4th वे राइट, वो भी बेयरली, मतलब लास्ट के मतलब रन पे हमने बहुत अच्छा खेला था, उसकी वजह से हमने 4th फिनिश किया, दैट्स ऑल इन द पास्ट। बट हम शायद टॉप 2 भी हो सकते थे गाइज, आई एम सेइंग कि मतलब हो सकते थे, मतलब अगर आप इसको स्टेटमेंट लेना चाहो तो ले लो, मतलब बेंटर करो, आई डोंट केयर, बट जस्ट रिमेंबर गाइज, जहाँ पर नोनी मेडवेके ने कितनी बार हमें मतलब वहाँ पर डुबाया है, जहाँ पर उसके फाइनल थर्ड डिसीजन से, अगर वो डिसीजन वो वहाँ पर अच्छा लेता तो हम शायद कहीं और होते जहाँ अभी हम थे, मतलब जहाँ हमने फिनिश किया लास्ट सीजन, बिकॉज एटीट्यूड प्रॉब्लम है उसका, एंड ऑब्वियसली वी नो एवरी प्लेयर वांट टू प्रूव हिमसेल्फ, बट इट हैज़ ऑलवेज गॉन रॉन्ग विथ हिम यू नो, बिकॉज बहुत बार बहुत मैचेस में मैंने उसको देखा है कि मतलब हमेशा मतलब फाइनल थर्ड में जाके एक गलत डिसीजन, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी मेनी टाइम्स वी लॉस्ट द मैच, वी ड्रू द मैच, बिकॉज ऑफ दैट हमने पॉइंट मिस किया, मतलब पॉइंट लॉस किया उसकी वजह से। तो आई एम जस्ट मेकिंग जस्ट अजम्पशन, बिकॉज अगर उसने वो वहाँ पर अच्छा डिसीजन लिया होता तो हम कहीं और होते जहाँ पर हम अभी है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है, बट क्या पता नहीं भी हो, बिकॉज पॉजिटिव पे फोकस करना चाहिए। तो गाइस फाइनली मेरे टेक में आते हैं, जहाँ पर आई एम फाइन विद इट, बट जस्ट बिकॉज आई एम फाइन विद इट आई डू नॉट मीन दैट कि आर्सेनल फैंस मतलब आर्सेनल को कंसर्न रहना चाहिए, नो इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज जो भी उसने चेल्सी में किया शायद वो आर्टेटा के अंदर ना हो, एंड आर्सेनल में शायद वो मतलब ब्लू अप मतलब एक बूम हो जाए उसका, मतलब वो फॉर्म पे आ जाए, वो पीक पे आ जाए, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट ही इज़ जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड, तो उसका जो भी अभी बेस्ट फुटबॉल है एंड उसका पिक वो मतलब अभी भी मतलब आगे है, उसके अहेड है, एंड वो मतलब आ सकता है आर्सेनल में अगर मतलब आर्टेटा ने उसका सही तरह से यूज़ किया है। एंड हमें नहीं भूलना चाहिए कि मतलब
हम मतलब आर्सेनल ने उसको मतलब साका को बेंच करने के लिए नहीं लिया है, मतलब आर्सेनल ने उसको मतलब साका को पुश करने के लिए, तो उसको भी डेवलप होने के लिए टाइम मिले। एंड आर्टेटा के अंदर बहुत सारे प्लेयर ने डेवलप अच्छा किया यार, जस्ट लाइक हैवर्ट्स एंड मेनी अदर प्लेयर्स, राइट। तो एंड अगर देखा जाए तो अभी के ट्रांसफर मार्केट के जो भी प्राइस मतलब इतने ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, मतलब जो भी अनप्रूवन प्लेयर के लिए भी मतलब 80 मिलियन 70 मिलियन मांग रहे हैं क्लब्स, जस्ट लाइक ह्यूगो एकिटिकी, मतलब प्रूवन भी नहीं है, हमने उसको मतलब फुटबॉल खेलते नहीं देखा है। जब हम क्लिप्स देख रहे थे ह्यूगो एकिटिकी का तो बहुत ही इतना अट्रैक्टिव नहीं था, राइट। बट फिर भी फ्रैंकफर्ट इज़ मतलब मांग रहे हैं कि 80 मिलियन दे दो एक टिकट के लिए। तो अभी मार्केट का प्राइस बहुत ही बढ़ चुका है। 52 मिलियन इज़ नॉट अ बिग डील, राइट। अगर वो बहुत अच्छा खेल जाए तो फैंटेस्टिक आर्सेनल के लिए, बट नहीं खेल जाए तो मूव ऑन एंड फाइंड अनदर वन, राइट। एंड उसका अभी टाइम भी है, क्या पता वो एक मतलब बहुत अच्छा स्टार बन जाए उसके अंदर। तो आपको क्या लगता है इस डील में, आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, आपको मतलब क्या कहना है इस डील के अंदर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड अबाउट दिस वीडियो ऑल्सो। आई वुड लव टू रिप्लाई you guys, and don't forget to subscribe for the next video. Like, share, comment, so you don't miss out my next video, next transfer news. So guys, until next time, तब तक के लिए take care. So peace out and goodbye.